भाई नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को हम एज ए टर्म में यूज नहीं कर सकते कि भाई वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। सबके अपने अपने जजमेंट होते हैं, सिर्फ ओपिनियन इन्वॉल्व होती हैं स्टेटमेंट्स में, उनकी वैल्यू को जज किया जाता है बस। स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल एट ऑल, बट नॉर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको वेरीफाई नहीं किया जाता, वेरीफाई नहीं करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, बट उनके जजमेंट को वैल्यू दी जाती है, बट जरूरी नहीं है कि हम उसकी उनकी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान ही दे पूरे प्रॉपर तरीके से। हो सकता है अलग अलग तरीके के अलग अलग राय होती है, सोच होती है, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी में क्या होता है कि भाई आपकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, ठीक है। या तो आप ये लग सकते हैं भाई कि जिसमें सभी चीज़ें आती हैं, आपके हॉस्पिटल्स आते हैं, फार्मास आते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसमें आउटपुट माइनस इनपुट से जो हमें जो चीज़ हमें मिलती है, जो हमें प्रॉफिट मिलता है या कह सकते हैं एक लाभ होता है, वो हमें मिलता है। द नेचर एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पीपल ऑन एरिया वुड रेवल ए सिस्टम बाय विच पीपल और दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। हम ये देखते हैं कि हमारे जो आय है का एक लेवल है वो कितना है पूरे देश में, ठीक है। छोटे से छोटी चीज़ हो या बड़े से बड़ी थिंग्स हो, हम उन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं कि भाई डॉक्टर कितना अर्न करता है, या फिर आप ये एक पर्सन की आय कितनी है, तो हम सभी का एक अनुपात लेते हैं, एवरेज निकालते हैं, देन उसके आधार पर हम इनकम लेवल को जज करते हैं। सिंपल इकोनॉमिक क्या होता है? सिंपल इकोनॉमिक सिंपल होती है, वो ज़्यादातर डिपेंड रहती है गुड्स पर, सर्विसेज पर, ठीक है। एंड इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल, भाई वो कैपेबल नहीं होती कि भाई सभी वस्तु या सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके, विच ही नीड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जो पर्सन जो चाहते हैं उनकी जितनी भी नीड्स होती हैं उनका पूरा कर सके। ओके, सो ही डिपेंड्स ऑन अदर्स, ज़्यादातर ये डिपेंड रहती है दूसरों पर, सिंपल इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। आपकी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में ज़्यादातर आप देखोगे कि ये एक कंट्रोल की जाती है सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा, हम ये कह सकते हैं। इसमें जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स होती है वो वेरी हाई होती है, वो किस पर डिपेंड नहीं रहती है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। कि भाई हमें इस चीज़ पे हम निर्भर हैं कि भाई हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारी इंडिया कंट्री है, वो हम देखते हैं कि हम विकास से डेवलपमेंट कंट्री हैं और हम कई चीज़ों पे निर्भर रहते हैं दूसरे देशों की, ठीक है। अच्छा, हम ये ले सकते हैं वेपन्स के, ले सकते हैं भाई हम अपना मेक इन इंडिया के तहत हम कई चीज़ें, अब जैसे हम नरेंद्र मोदी का हम देख रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया के तहत अपनी चीज़ें बना बाहर एक्सपोर्ट करें, ये चीज़ें हम देखते हैं, राइट। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है? मैंने बताया था आपको, एक सिंपल इकोनॉमी, ठीक है, एक आप ये कह सकते हैं फ्री इकोनॉमी होती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कंट्रोल सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कौन सी होती है? मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल एंड प्लान इकोनॉमी वही होती है जिसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट का रोल होता है या सेंट्रल अथॉरिटी का रोल होता है, ठीक है भाई। एक प्लान किया जाता है कि भाई हमें इतना कंज्यूम करना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतना एक्सचेंज करना है, ये सभी क्या होंगे आपकी अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, ओके। सो माइक्रो डिसीजन ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, इसका उद्देश्य क्या होगा? मोटिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर को का उत्थान करना, ठीक है भाई, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि वो आगे प्रोग्रेस कर सकें। द कंज्यूमर इज नॉट अ सोवरेन, भाई जो कंज्यूमर होता है इसमें उसको पूरी छूट नहीं दी जाती, आज़ादी नहीं दी जाती, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी जो गुड्स होती हैं उन्हें कैसे प्रोड्यूस करें पीपल्स को, ठीक है। फ्री इकोनॉमिक या मार्केट इकोनॉमिक्स में हम ये दे सकते हैं भाई, जहाँ पर आपकी जो फ्री इकोनॉमिक होती है उसमें कोई रोक नहीं होती है कि भाई आप चाहे जितना एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितना इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है अपनी। और ज़्यादातर में इसमें देखा जाता है
कि जो कंट्रोल होती है मार्केट फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इकोनॉमिक डिसीजन ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, जो फ्री एंड मार्केट इकोनॉमी जो होती है इसमें क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है कि भाई आपको प्रॉफिट कमाना ही कमाना होता है, इस उद्देश्य से सिर्फ यही होता है। कंज्यूमर, जी बिल्कुल, कंज्यूमर जो होता है को आज़ादी होती है, प्रधान माना गया है इसमें कि भाई कंज्यूमर को ही देखते हुए सारी चीज़ें की जाएंगी। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द पीपल, बिल्कुल इसमें कहते हैं ज़्यादातर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल के किसके द्वारा की जाएंगी, जितने भी लोग हैं उनके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा कंट्रोल की जाएंगे। द मार्केट डिटरमाइज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मार्केट होगी, जो प्राइस होगा वो गुड्स के निर्धारण पर होगा कि मैं जो गुड और सर्विसेज की जो प्राइस होगा उसी पर निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, आपकी मिक्स इकोनॉमिक्स में क्या है, मिक्स इकोनॉमी में आप ये दे सकते हैं कि जो इंडिया है वो मिक्स इकोनॉमिक्स में ही आता है। वो ना तो ज़्यादातर किसी पर डिपेंड होता है, ठीक है, डिपेंड भी है, और ना हम ये कह सकते हैं कि एक कि भाई मेरे पास कुछ साधन भी हैं जिससे मैं अपनी चीज़ें कर भी सकता हूँ, और कुछ साधन मेरे को बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है, चीज़ों को पाने के लिए। दीज आर इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर गवर्नड बाय द फ्री। भाई इसमें ये कह सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, इसमें गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और कुछ मार्केट भी रेगुलेट करती है इन चीज़ों को, राइट। इकोनॉमिक्स डिसीजंस, इकोनॉमिक्स डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज और सोशल वेलफेयर। इसमें क्या होता है कि भाई सोशल वेलफेयर का उत्थान भी करना होता है और प्रॉफिट को भी अपना मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट रोल निभाती है, पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम इंडिया में जैसे कि एक संस्था है जो कि पब्लिक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारी चीज़ों को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, वो उसका देखरेख करती है, ठीक है। रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द, मैं जैसे कि आपको बता सका हूँ कि भाई रिसोर्सेज जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा, या भाई और ज़्यादातर मार्केट का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। सो गाइस, आज ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट। सो गाइस, आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, या आपको साफ वीडियोस में थोड़ी सी मैं समझ चाहूँगा दिक्कत आज जरूरी है, बट निश्चिंत रहिए जो मैंने आपको बताया है वो आप पढ़ेंगे तो तब भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो गाइस, मेरे को प्लीज लाइक में सब्सक्राइब में जरूर करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो देन हाउ टू वीडियो माई अपलोड। ओके, राइट, सो प्लीज गाइस फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी ऑल्सो। थैंक यू एंड बाय। सो मैं कल आपको दूसरी